दोस्तों, जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दीजिए। सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। कन्या राशि वालों, आपका समय भी आएगा। बस अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी पर भरोसा रखिए, क्योंकि वक्त गूंगा हो सकता है लेकिन अंधा नहीं। वह मेहनत का हिसाब जरूर रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। साल 2025 का यह अंतिम सप्ताह 22 दिसंबर से 28 दिसंबर मंडे से लेकर संडे तक आपके जीवन में कौन कौन से नए अध्याय जोड़ने वाला है। क्या ग्रहों की यह स्थिति आपको साल के अंत में कोई बड़ा तोहफा देने वाली है, या आपको संभल कर रहने की जरूरत है? हम बहुत ही विस्तार से तर्क के साथ और संयम से हर पहलू पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिना समय बर्बाद किए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर। कन्या राशि के दोस्तों, इस सप्ताह ग्रहों का जमावड़ा बहुत ही दिलचस्प है। सप्ताह की शुरुआत में बुध देव, जो आपके राशि स्वामी भी है, तीसरे भाव में पराक्रम भाव में संचार करेंगे। चौथे भाव में, जिसे हम सुख स्थान कहते हैं, वहां तीन बड़े ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र एक साथ विराजमान है। यह सुख सुविधाओं के लिए तो अच्छा, लेकिन घर के माहौल को गर्म कर सकता है। छठे भाव में राहु महाराज संचार कर रहे हैं, जो शत्रुओं का नाश करने के लिए तैयार है। सप्तम भाव में शनिदेव मीन राशि पर बने हुए हैं। दसम भाव यानी कर्म स्थान में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और 12वें भाव पर केतु सिंह राशि पर संचार कर रहे हैं। चंद्रमा की चाल इस हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिस पर हम वीडियो के दूसरे भाग में विस्तार से और तारीखवार चर्चा करेंगे। आए अब समझते हैं कि इन ग्रहों का आपके जीवन के हर क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कन्या राशि वाले दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपको थोड़ा मिश्रित फल देने वाला है। छठे भाव में राहु का होना एक तरह से अच्छा है, क्योंकि यह आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। कोई बड़ी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, लेकिन राहु का एक स्वभाव भी है, भ्रम पैदा करना। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बीमार हैं, लेकिन चेकअप में सब नॉर्मल निकलेगा। इसे हम वहम या एंजाइटी कह सकते हैं। दूसरी बात, चौथे भाव में मंगल और सूर्य जैसे गर्म ग्रह संचार कर रहे हैं। चौथा भाव छाती और हृदय का होता है, इसलिए जिन दोस्तों को बीपी या हार्ट से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है, वो इस हफ्ते अपनी दवाई समय पर लें। मसालेदार खाना कम करें, वरना सीने में जलन की समस्या हो सकती है। बाकी सब सामान्य रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार शुरुआत लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का पंचम भाव पर संचार आपकी एकाग्रता में वृद्धि करेगा। जो विद्यार्थी गणित, साइंस या रिसर्च के क्षेत्र में है, उनके लिए राहु और बुध की स्थिति बहुत मददगार साबित होगी। आपका दिमाग अब कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। दसम भाव में बैठे गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव और चौथे भाव पर पड़ रही है, जो यह संकेत दे रही है कि अगर आप उच्च शिक्षा के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह समय प्रयास करने के लिए उत्तम है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर सप्ताह की शुरुआत बहुत ही रोमांटिक रहने वाली है। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके रिश्तों में मिठास घोलेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो सप्ताह के शुरुआती 2 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है। सप्तम भाव में शनि देव बैठे हैं। शनि का स्वभाव थोड़ा रूखा और गंभीर होता है। हो सकता है आपका जीवन साथी इस हफ्ते थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाए और आपको लगे कि प्यार कम हो गया है। चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति घर में थोड़ी कलह करवा सकती है। मेरी सलाह यही है कि अगर जीवन साथी गुस्से में है तो आप
शांत बने रहें, बहस को तूल ना दें, वरना वीकेंड पर स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। अब चर्चा करते हैं भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति की। दोस्तों, करियर के मामले में आप इस हफ्ते के राजा साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कर्म स्थान यानी दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। गुरुदेव की कृपा से कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है जो भविष्य में प्रमोशन का आधार बनेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए सप्तम भाव पर संचार कर रहे शनि धीरे धीरे ही सही लेकिन स्थायी लाभ देंगे। जल्दबाजी में कोई डील ना करें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो चौथे भाव में शुक्र का होना यह दर्शाता कि आप घर की सुख सुविधाओं पर, लग्जरी पर या गाड़ी के रख रखाव पर पैसा खर्च करेंगे। यह खर्च शुभ कार्यों पर होगा। तीसरे भाव में बैठे बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल से आपको धन लाभ करवाएंगे। मार्केटिंग, मीडिया और सेल्स वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। 12वें भाव का केतु थोड़े अनचाहे खर्चे करवा सकता है, इसलिए बजट बनाकर चले। संतान क्षेत्र की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में पंचम भाव का चंद्रमा संतान की ओर से खुशी देगा। बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा और उनकी कोई उपलब्धि आपको गर्व महसूस करवाएगी। दोस्तों, यह तो हुई बड़े ग्रहों की बात। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और इस हफ्ते वह 3 अलग अलग भावों से गुजरेंगे जो आपके मूड को पूरी तरह बदल देंगे। इसे ध्यान से सुनिएगा। 22 दिसंबर की सुबह के 10:06 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ वह 24 दिसंबर की शाम के 7:46 तक रहेंगे। यह समय आपके पूरे सप्ताह का सबसे बेहतरीन समय कहा जा सकता है। पंचम भाव बुद्धि, रोमांस और संतान से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस दौरान आप बहुत ही सकारात्मक महसूस करेंगे। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को इस दौरान लाभ हो सकता है, लेकिन सोच समझकर निवेश करें। अगर आप कलाकार हैं, लेखक हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो इन 2.5 दिनों में आपके दिमाग में बेहतरीन आइडियाज आएंगे, मन प्रसन्न रहेगा। 24 की शाम को चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के छठे भाव में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक पेच है। छठे भाव में पहले से ही राहु महाराज बैठे हैं। चंद्रमा और राहु का मिलन ग्रहण योग बनाता है। यह समय आपके लिए सावधान रहने का है। 24 की रात से लेकर 27 की सुबह अर्ली मॉर्निंग तक आपको मानसिक तनाव हो सकता है। राहु मन में डर और वहम पैदा करेंगे। इस दौरान कोई भी शत्रु आपके खिलाफ साजिश रच सकता है या ऑफिस में आपकी चुगली हो सकती है। मेरी सलाह कि इस दौरान किसी से भी अपने सीक्रेट्स शेयर ना करें। कर्ज लेने या देने से बचें। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गति पर नियंत्रण रखें। यह समय शांति से गुजारने का है, प्रतिक्रिया देने का नहीं। वैसे विरोधी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उनके षड्यंत्र असफल हो जाएंगे, क्योंकि राहु का छठे भाव पर संचार विरोधियों पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा, पर आप सतर्क बने रहें। वीकेंड में 27 दिसंबर की सुबह के 3:10 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के सप्तम भाव में आ जाएंगे। वहां उनकी मुलाकात शनि देव से होगी। चंद्रमा और शनि की युति को ज्योतिष में विष योग कहा जाता है। यह योग सप्तम भाव रिश्तों के घर में बन रहा है, लेकिन यहाँ चंद्रमा के उत्तम परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा का सप्तम भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए काफी लाभप्रद रहेगा। व्यापार में तेजी आएगी, लेकिन शनि और चंद्रमा के युति योग से मन थोड़ा उदास या भारी हो सकता है। जीवन साथी के साथ छोटी सी बात पर मनमुटाव देखने को मिल सकता है या उनकी सेहत बिगड़ सकती है। पार्टनरशिप के बिजनेस में कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। अगर आप इस समय का उपयोग एकांत में बैठकर किसी गंभीर काम को पूरा करने में करते हैं तो आपकी एकाग्रता बहुत गहरी होगी। वीकेंड पर बाहर पार्टी करने की बजाय घर पर रहकर परिवार को समय देना और मौन रहना ज़्यादा बेहतर उपाय है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह करियर के लिहाज से बहुत
उत्तम है, लेकिन रिश्तों और मानसिक शांति के लिए थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। सप्ताह का मध्य भाग राहु चंद्रमा के कारण थोड़ा संवेदनशील रहेगा। वहां संभल गए तो पूरा सप्ताह आपकी मुट्ठी में है। ईश्वर करे आपका यह सप्ताह मंगलमय हो। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। चैनल अक्षित एस्ट्रोमास्ट को सब्सक्राइब कर ले। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे फिर मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।